Hello everyone and welcome to e-learning from Bihar. On this channel we are discussing complete mathematics from basic to advanced level. On that series I have started with the NCERT book of class 7 and till now we have discussed chapter 1 which is all about integers. So we have discussed all the concepts related to integers and solve all the problems given in the exercise. So अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो सो दैट यू कैन गेट हैव अ कंप्लीट आइडिया ऑफ इंटीजर्स. बट इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, वी विल डिस्कस द इम्पोर्टेंट concepts which can be termed as the key points of the integers so that it can be used in the next chapter of our discussion. So चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये समरी वीडियो. तो हमने डिटेल में सारे डिस्कशन किए इस पॉइंट्स को, जो भी हमारे इंटीजर्स से रिलेटेड प्रॉपर्टी थे, जिसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी है जिसे मैं हाईलाइट करना चाहूंगा. सबसे पहले आते हैं कि क्या बोल रहा है कि इफ वी हैव टू इंटीजर्स a एंड b, सो द सम एंड डिफरेंस ऑफ दोज टू इंटीजर्स विल बी एन इंटीजर्स ओनली. ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे क्या, कि अगर दो इंटीजर है उसका हम लोग आइदर सम करेंगे और डिफरेंस करेंगे तो दैट विल बी एन इंटीजर ओनली. ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे. दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है. व्हाट डज इट मीन, कि अगर आपके पास दो नंबर है सपोज 2 प्लस 5, तो आइदर यू हैव टू ऐड 2 प्लस 5 और यू कैन ऐड 5 प्लस 2, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम आएगा. ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. मीन्स दो नंबर के एडिशन में जो हमारा सीक्वेंस है उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं. आइदर वी कैन ऐड 5 इन 2 और वी कैन ऐड 2 इन 5. बोथ इन बोथ केसेस द रिजल्टेंट विल बी सेम. ठीक है. तीसरा आता है कि एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स. मींस कि एडिशन जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है. उसका क्या मतलब है, सपोज आपको तीन नंबर को ऐड करना है 2 प्लस 3 प्लस 4, तो आप क्या कर सकते हैं, एक केस में आइदर पहले आप 2 प्लस 3 कर लो, उसके बाद जो रिजल्टेंट सम है उसमें 4 को ऐड करो, तो टोटल हो जाएगा हमारा 5 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 9. और आप क्या कर सकते हो, पहले 3 एंड 4 को ऐड करो. लाइक मीन्स 2 प्लस 3 प्लस 4, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 4 प्लस 3 को ऐड करेंगे, बाकी रिमेनिंग 2 को ऐड करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा 2 प्लस 7 दैट इज इक्वल टू 9. सो हम लोग क्या देख रहे हैं कि रिजल्टेंट सेम है. दैट मीन्स द इंटीजर्स मीन्स एडिशन जो हमारा है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है. ठीक है. तीसरा लास्ट प्रॉपर्टी जो इसका आ रहा है मेन, वो है एडिशन ऑफ जीरो. अगर हम लोग किसी भी नंबर में जीरो ऐड करेंगे तो उसका वैल्यू सेम रह जाएगा. किसी भी नंबर में आइदर वो पॉजिटिव इंटीजर हो और नेगेटिव इंटीजर हो और फ्रैक्शन हो, किसी भी केस में अगर हम लोग जीरो ऐड करते हैं तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट सेम नंबर रह जाएगा. ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर है. और बाकी हम लोग कुछ नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं इंटीजर्स का, जिसमें कि हमने बेसिकली क्या डिस्कस किया था कि एक नंबर लाइन है, उस नंबर लाइन को हम लोग यहाँ पे सेंटर में जीरो रखेंगे, राइट साइड में हम लोग पॉजिटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, ये हमने देखा था. लेफ्ट साइड में जो हमारा होगा वो निगेटिव नंबर्स में होगा. एरो का क्या मतलब है कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है. मींस पहले जीरो है, उसके बाद 1 2 3 4 5, ये टिल इंफिनिटी तक जा सकता है. सिमिलरली इधर क्या है, -1 -2 -3. तो जैसे जैसे हम नंबर लाइन पे लेफ्ट टू राइट की ओर जाएंगे, लेफ्ट टू राइट, तो वैल्यू इंक्रीज करेगा, वैल्यू इंक्रीज. ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे. और सिमिलरली राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो उसका वैल्यू डिक्रीज करेगा. ठीक है. अब अगला हमने क्या पढ़ा था, मॉडुलस. मॉडुलस को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी नंबर को मॉडुलस को मॉड ए. इसका क्या मतलब है कि नंबर लाइन पे आइदर हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेवल करें, दैट मीन्स राइट डायरेक्शन में ट्रेवल करें, और लेफ्ट डायरेक्शन में ट्रेवल करें, अगर डिस्टेंस सेम है तो उसका वैल्यू पॉजिटिव में ही हम लोग डिस्टेंस को सिंपली मेजर करेंगे. इसका क्या मतलब है कि अगर मॉड 5 है तो उसका वैल्यू 5 होगा. इसका क्या मतलब है कि 0 से 5 तक का डिस्टेंस 5 यूनिट, ये वाली.
ये वाली डिस्टेंस, ठीक है। बट अगर हमने -5 लिखा, -5 का मॉड लिया, -5 का मतलब क्या है कि 0 से निगेटिव डायरेक्शन में -5 तक हमें जाना है, -4 -5, तो टोटल डिस्टेंस कितना यूनिट ट्रेवल किया, 1 2 3 4 5। व्हाट डज इट मीन कि लेफ्ट टू राइट जाने में भी हमें 5 यूनिट का डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो इसको हम लोग 5 ही लिखेंगे। तो अगर कोई भी मॉडुलस नंबर है 5, तो उसका क्या वैल्यू है कि जो एग्जैक्ट मॉडुलस का आउटपुट आएगा वो 5 आएगा। मोर कंसेप्चुअली हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, -5 अगर कोई नंबर हो तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए उस नंबर के पहले एक निगेटिव साइन और लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा, ओवरऑल वैल्यू विल बी गिविंग +5। मीन्स ये हमारा एक नंबर है, सेम नंबर है जो मॉडुलस के अंदर है, जैसे ही हम इस निगेटिव नंबर को मॉडुलस से हटाए तो उसके साथ हमने एक निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, सो दैट हमारा वैल्यू ओवरऑल पॉजिटिव आएगा। इस कंसेप्ट को हम लोग अलजेब्रा में यूज करेंगे तो आप मॉडुलस को एकदम पूरे अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। सिमिलरली नंबर लाइन को हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन में भी दिखा सकते हैं। कैन आई चेंज द कलर? यस, कलर चेंज कर सकता हूँ मैं, तो ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, तो सेम कंसेप्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पे अप एंड डाउन डायरेक्शन में दिखा सकते हैं। तो ये ऊपर हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर्स, नीचे हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव नंबर्स, जीरो विल बी द सेंटर पॉइंट, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि सपोज आप किसी बिल्डिंग में देख रहे हैं, ये हमारा क्या है, ग्राउंड फ्लोर है, 0। इसके ऊपर जितना भी ऊपर जाते जाएंगे तो इसका मतलब है कि हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, और ग्राउंड फ्लोर से नीचे बेसमेंट में -1 -2 जितना भी नीचे जाते जाएंगे उसको हम लोग नेगेटिव डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये नंबर लाइन का कंसेप्ट हो गया। इसके अलावा एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो हमने काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए थे, वो हमारा ये था कि निगेटिव नंबर, अगर दो नंबर निगेटिव एंड पॉजिटिव हो तो उसको हम लोग कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल हम एक नंबर का एग्जाम लेते हैं, जैसे 5 + 4 है, तो ये तो सिंपल है, इसको कैसे ऐड कर सकते हैं, इसके साथ कुछ नहीं है, मीन्स प्लस साइन। अगर दोनों का साइन सेम है तो सिंपली दोनों को ऐड कर देंगे, तो 5 + 4 9 हो जाएगा। बट अगर हम लोग 5 - 4 करेंगे तो क्या होगा कि हम लोग क्या करते हैं इस केस में, कि देख रहे हैं कि इसका साइन इसके साथ क्या है, कुछ नहीं है, तो वी विल अज्यूम प्लस। तो अगर दो डिफरेंट साइन के नंबर का आइदर एडिशन है और सब्ट्रैक्शन है, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर यहाँ पे क्या है, 5। तो अब क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट नंबर में से स्मॉलेस्ट नंबर को माइनस कर देंगे, तो 5 - 4 हमारा वैल्यू कितना आ गया, 1। और इसके साथ 1 के साथ साइन क्या हो जाएगा, जो ग्रेटेस्ट नंबर का साइन है, ग्रेटेस्ट नंबर का साइन क्या है, प्लस, तो हमारे पास यहाँ पे रिजल्टेंट प्लस होगा। सिमिलरली इसमें क्या है, दोनों प्लस साइन है, तो ओवरऑल रिजल्टेंट हमारा क्या होगा, प्लस साइन होगा। सिमिलरली अगर ये -5 और +4 हो तो हम लोग क्या करेंगे, सेम कंसेप्ट, पहले देखेंगे क्या कि दोनों का साइन डिफरेंट है, एक के साथ माइनस है, दूसरे के साथ प्लस है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर इरिस्पेक्टिव ऑफ साइन। तो ग्रेटेस्ट नंबर हमारा क्या है, 5। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 में से 4 को माइनस कर देंगे। हमें ये नहीं देखना है प्लस है माइनस है, कोई मतलब नहीं है उससे। हम लोग क्या करेंगे, जो ग्रेटेस्ट नंबर है दैट इज 5, तो 5 में से स्मॉलेस्ट नंबर को माइनस कर देंगे, तो 5 - 4 कितना हो जाएगा, 1। अब इसके साथ साइन क्या हो जाएगा, जो ग्रेटेस्ट नंबर का साइन है, तो ग्रेटेस्ट नंबर के साथ साइन क्या है, निगेटिव, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, निगेटिव, ठीक है। सिमिलरली -5 - 4, अगर -5 - 4 हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि दोनों सेम साइन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, दोनों साइन, दोनों के साथ साइन सेम है, तो इस केस में क्या करेंगे, सिंपली दोनों को ऐड कर देंगे, तो 5 + 4 दैट इज 9। बट इसके साथ नंबर, इसके साथ साइन क्या आएगा, दोनों के साथ क्या साइन है, निगेटिव, तो ये हो जाएगा हमारा निगेटिव। तो ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। तो समरी ऑफ इंटीजर्स में एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमने ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को देखा था। उसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की बात करें तो हमने क्या बोला था कि कोई भी प्लस साइन को, प्लस, सॉरी, प्लस साइन है, ठीक है, इसको अगर एल एच एस टू आर एच एस ले जाएंगे तो साइन माइनस हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली क्या बोला था कि माइनस साइन है, उसको एल एच एस टू आर एच एस ले जाएंगे तो ये साइन पॉजिटिव हो जाएगा। कैसे, तो सपोज 3 + 5 इज इक्वल टू 4 + 4 है, तो अब हम लोग क्या करना चाह रहे हैं,
इस नंबर को राइट साइड में लेके जाना चाहते हैं तो वी कैन इसको कैसे ले जा सकते हैं हम लोग 3 जो नंबर सेम है इक्वल्स टू 4 प्लस 4 मेरा पहले से था तो हम लोग क्या करेंगे इसके साथ 5 के साथ क्या साइन है प्लस तो ये राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा माइनस ठीक है और नंबर हमारा सेम रहेगा तो हम लोग इसको लिख सकते हैं इस तरह से सिमिलरली अगर हम लेफ्ट साइड से इसको राइट साइड से लेफ्ट साइड में ले जाएं तो वो भी कर सकते हैं तो हमारा 3 पहले से था इस 4 को लेफ्ट साइड से सॉरी राइट साइड से लेफ्ट साइड में लेके आए तो इसके साथ साइन क्या था पहले प्लस तो अब क्या हो जाएगा -4 दैट इज इक्वल टू अब इधर क्या बच गया 4 -5 मीन्स कि हमने जो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी सीखा इसको हर जगह इस्तेमाल करेंगे कब एक वेरिएबल फाइंड करने के लिए कि अगर एक वेरिएबल हो उसके साथ और कोई भी नंबर हो ठीक है तो हम सबका रियल लाइफ में यूजेस भी यहाँ बताते जा रहे हैं कि इस प्रॉपर्टी को कहाँ यूज कर सकते हैं सपोज हमने क्या देखा था कि कोई नंबर है x+5 कंडीशन के हिसाब से 3+2 आ गया तो अगर हमें x का वैल्यू निकालना हो तो क्या करेंगे इसको इस साइड में लेके आ जाएंगे तो उससे हमारा x का वैल्यू निकल जाएगा तो इसको रियल लाइफ में और प्रैक्टिकली हम लोग यहाँ यूज कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी को ठीक है सिमिलरली लेफ्ट टू राइट भी कर सकते हैं राइट टू लेफ्ट भी कर सकते हैं किधर भी डायरेक्शन में शिफ्ट कर सकते हैं बट याद ये रखना है कि उसका साइन चेंज हो जाएगा मैग्नीट्यूड सेम रहेगा अगर पॉजिटिव साइन को हम दूसरे साइड ले जा रहे हैं तो वो निगेटिव साइन हो जाएगा और निगेटिव साइड को दूसरे साइड ले जाएंगे तो पॉजिटिव साइड हो जाएगा तो हमें लग रहा है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ये हमारा जो जो मेन प्रॉपर्टी था उसको हमने डिस्कस किया अब आगे बढ़ते हैं ठीक है इसमें क्या है कि मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन में हमने क्या देखा था कि सिंपली अगर हम दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं लेट मी चूज सम अदर कलर दैट इज रेड हाँ हमने क्या देखा था कि इंटीजर्स का जो समरी में अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो मल्टीप्लिकेशन के केस में जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी था वो क्या था प्लस इंटू प्लस इज प्लस प्लस इंटू माइनस इज माइनस ठीक है माइनस इंटू प्लस इज माइनस एंड प्लस सॉरी माइनस माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस ये हमारा जो वीबीआई प्रॉपर्टी हम लोग बोलते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी तो मल्टीप्लिकेशन में सबसे ज्यादा जरूरी ये है इसमें क्या मतलब है इसका कि अगर दो सेम साइन के नंबर का मल्टीप्लिकेशन हम लोग करेंगे तो ओवरऑल साइन सेम आएगा जैसे अगर दो पॉजिटिव साइन का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ओवरऑल साइन मेरा पॉजिटिव होगा सिमिलरली अगर हम दो निगेटिव सॉरी दो निगेटिव साइन के नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे माइनस इंटू माइनस तो ये दे देगा प्लस बट अगर दो डिफरेंट साइन है ठीक है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस साइन आएगा इसको याद ऐसे रखना है कि सेम साइन का मल्टीप्लिकेशन तो प्लस साइन अगर डिफरेंट साइन का मल्टीप्लिकेशन तो माइनस साइन ठीक है इस चीज को याद करेंगे इसको इसी फॉर्म में लिया गया है कैसे कि if we are multiplying a positive number and a negative number is an negative integer इसका यही मतलब हुआ पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाइड विथ नेगेटिव नंबर इक्विवेलेंट नंबर विल बी नेगेटिव ठीक है सिमिलरली वेयर एज द प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स इज ए पॉजिटिव नंबर ये हमने देखा क्या कि दो नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल क्या हो जाएगा प्लस क्योंकि हम लोग सेम साइन का मल्टीप्लीकेशन करते हैं इसको एग्जाम्पल में भी यहाँ दिखाया गया है इसका वैल्यू कैसे ले सकते हैं तीसरा तीसरा क्या है प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स is positive whereas the product of odd number of integers is negative इसका क्या मतलब है हमने एक प्रॉपर्टी बताया था कि अगर सपोज -3 इंटू -4 इंटू -5 इंटू -7 इंटू इंटू +6 इंटू -7 ठीक है इंटू +4 इस सब का अगर इक्विवेलेंट हमें एग्जैक्ट देखना है कि यहाँ पे साइन क्या आएगा नंबर तो खैर मल्टीप्लाई करके सेम आ ही जाएगा क्योंकि मैग्नीट्यूड तो हम लोग सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कैसे सबको पॉजिटिव सब नंबर के को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हमें मैग्नीट्यूड मिल जाएगा बट इंपॉर्टेंट क्या है साइन साइन के लिए क्या कहा था कि फर्स्ट मैं काउंट करूंगा नंबर ऑफ निगेटिव कितना है ठीक है अगर निगेटिव साइन ऑड नंबर में होगा तो ओवरऑल साइन जो यहाँ होगा क्या बोला था कि ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव साइन तो फाइनली क्या हो जाएगा नेगेटिव सिंपली क्या बोला था इवन नंबर ऑफ नेगेटिव साइन तो ओवरऑल रिजल्टेंट में क्या आ जाएगा पॉजिटिव ठीक है ये चीज यहाँ भी देख रहे हैं हम लोग ऑड नंबर ऑफ साइन नेगेटिव यहाँ पे ऑड है यहाँ पे ऑड है तो ओवरऑल नेगेटिव साइन आ रहा है यहाँ पे क्या इवन नंबर ऑफ नेगेटिव है दो नेगेटिव साइन है तो ओवरऑल प्लस आ रहा है ठीक है सेम प्रॉपर्टी यहाँ भी है
तो इसका साइन अगर हम लोग निकालेंगे तो काउंट करेंगे कि निगेटिव माइनस कितना है, एक, दो, तीन, चार, पांच, मीन्स क्या है, ऑड। ठीक है, ऑड नंबर ऑफ निगेटिव साइन। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा यहाँ पे, वैल्यू निगेटिव। और बाकी जो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, 3 इंटू 4 12, 12 इंटू 5 60, और बाकी जो मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू आएगा तो वो वैल्यू यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। ठीक है, ये हमारा इंटीजर्स का जो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी था उसके बारे में हमने देखा। ठीक है, हाँ, अब क्या है कि प्रॉपर्टीज अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो इस मल्टीप्लिकेशन में हमने क्या देखा था कि तीन चार प्रॉपर्टी, जिसमें पहला क्या था कि अगर ए एंड बी एक इंटीजर है तो रिजल्टेंट जो होगा वो भी इंटीजर ही होगा। ठीक है, इसको क्लोजर अंडर अंडर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, कम्यूटेटिव मल्टीप्लिकेशन जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। इसका क्या मतलब है कि आइदर हम ए इंटू बी करें और बी इंटू ए करें, रिजल्टेंट हमारा सेम होगा। जैसे एडिशन के केस में था आइडेंटिटी, उसी तरह हम लोग इंटीजर के केस में क्या है, मल्टीप्लिकेशन के केस में कि अगर हम किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा सेम नंबर मिलेगा। वहाँ क्या था एडिशन में कि अगर हम लोग किसी नंबर में 0 ऐड करें तो नंबर सेम आएगा, बट इस केस में क्या है कि अगर उसको 1 से मल्टीप्लाई करें, इधर लेफ्ट में कर रहे हैं और राइट में कर रहे हैं, क्योंकि ये तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, 1 इंटू ए और ए इंटू वन दोनों सेम होगा, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, हमेशा ए होगा। सिमिलरली ए को अगर हम लोग 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिजल्टेंट ए ही आएगा। ठीक है, करेक्ट है, बट 1/a ए नहीं होगा। ठीक है, तो इस चीज को याद रखेंगे, किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो ए होगा, बट 1/a ये ए के बराबर नहीं होगा, तो ये हम लोग नहीं कर सकते हैं। तीसरा क्या है कि मल्टीप्लिकेशन जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या था कि अगर तीन इंटीजर है, जैसे एडिशन में था, तो इस तीनों इंटीजर में से को अगर मल्टीप्लाई करना है तो पहले ए एंड बी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रिजल्टेंट को वी विल मल्टीप्लाई विथ सी, और व्हाट वी कैन डू, वी विल मल्टीप्लाई बी एंड सी फर्स्ट, देन वी विल मल्टीप्लाई दैट नंबर विद द ए। तो इसका क्या मतलब है कि अगर तीन नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है तो इट विल फॉलो द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो इसको याद रखेंगे। और इन मल्टीप्लिकेशन में जो हमने मेन मेन प्रॉपर्टी बताए थे, उस प्रॉपर्टी में जो हमारा ये था प्लस, तो एक सिमिलरली उस चीज पे एक एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे कर सकते हैं। सपोज 3 इंटू 2 करना है तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, 6। क्यों, 3 इंटू 2 6। नाउ इसके साथ क्या है, साइन है प्लस, इसके साथ क्या साइन है, प्लस। तो प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस, तो यहाँ पे वैल्यू आएगा प्लस। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, 3 इंटू -2 करेंगे। 3 इंटू -2 क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली। 3 इंटू 2 ये हो जाएगा 6। अब साइन क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस है तो प्लस इंटू माइनस, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, माइनस, तो यहाँ पे माइनस। और सिमिलरली क्या बोला था कि 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर दो, और साइन क्या करेंगे, देखेंगे कि अगर ऑड नंबर ऑफ माइनस साइन है तो यहाँ पे एक ही माइनस साइन है, तो ओवरऑल साइन यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली कैसे कर सकते हैं, -3 इंटू +2, इसको कैसे कर सकते हैं फिर से, 3 इंटू 2 का मल्टीप्लीकेशन 6 हो जाएगा। नाउ साइन का मल्टीप्लीकेशन माइनस इंटू प्लस इज माइनस, तो ओवरऑल साइन माइनस। और कैसे वेरीफाई कर सकते हैं सेकंड वे में, 3 इंटू 2 6। अब क्या देख रहे हैं, ऑड नंबर ऑफ निगेटिव है, क्योंकि एक ही है तो ओवरऑल साइन निगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट, 3 इंटू +2, सॉरी 3 इंटू -2। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें क्या करेंगे कि 3 इंटू 2 पहले कर देंगे 6। अब साइन का मल्टीप्लीकेशन माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा प्लस। रूल में भी हमने क्या पढ़ा था कि माइनस इंटू माइनस, अगर दो इवन नंबर ऑफ नेगेटिव साइन है दैट इज 2, तो इसका मतलब क्या है कि ओवरऑल साइन मेरा पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब एक चीज और हमने क्या कहा था कि वी कैन चेंज द साइन ऑफ द इंटीजर्स, अगर लेफ्ट से राइट में लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, जैसे हमारा एक नंबर है x/y दैट इज इक्वल टू सपोज कुछ भी z/m। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि इस अगर ये निगेटिव मल्टीप्लिकेशन में है, इसको हम लोग राइट हैंड साइड में ले जाना चाहें तो ले जा सकते हैं, बट साइन चेंज हो जाएगा। कैसे, अगर LHS टू RHS जाएगा तो क्या हो जाएगा, मेरा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में चेंज हो जाएगा, डिवीजन मेरा मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा। सेम हम लोग क्या कर सकते हैं,
RHS टू LHS करेंगे तो सेम चीज हो जाएगा, मेरा मल्टीप्लीकेशन विल बी चेंजेस टू डिवीजन एंड डिवीजन विल बी चेंजेस टू मल्टीप्लीकेशन। तो इसका क्या मतलब है कि सपोज मैं y को राइट हैंड साइड में ले जाना चाहता हूँ तो x रिमेनिंग रह गया, दैट मीन्स z इंटू एम मेरा पहले से था, बाकी डिवाइडेड बाई में y आ गया हमारा। ठीक है, डिवाइडेड बाई के साइन को ऐसे लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं z इंटू एम और डिवाइडेड बाई हमारा y, ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे भी आप कंफर्टेबल लगे। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गया, पूरा क्लियर है कि हम लोग कैसे कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम इस केस में m को राइट से लेफ्ट लेके आना चाहें तो ला सकते हैं कैसे, x इंटू वाई था, दैट इज इक्वल टू z मेरा रिमेनिंग रहा, m के साथ क्या है मेरा मल्टीप्लीकेशन है, तो इस मल्टीप्लीकेशन को राइट साइड में लेके आएंगे तो डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे साइन m रहेगा। ठीक है, तो इज इक्वल टू z। ठीक है, ये सब समझ में आ गया। हम लोग सेम माइनस साइन के साथ भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर -3 × 5 इज इक्वल टू 4 इंटू -2 है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सपोज -3 को राइट हैंड साइड में लेके आना चाहते हैं तो -3 तो यहाँ पे ऐसे कंफ्यूजन होगा, लेकिन ये क्या है कि हम लोग ओवरऑल दो नंबर को देख रहे हैं, एक -3 को और +5 को, तो दोनों मल्टीप्लीकेशन में है एक दूसरे के साथ, क्योंकि -3 × 5 लिखे और 5 × -3 लिखे, दोनों तो सेम है क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो इसका क्या मतलब है कि हम लोग किसी भी नंबर को दोनों में से किसी को भी राइट साइड में ले जा सकते हैं बट साइन चेंज के साथ। तो अगर हम -3 को राइट हैंड साइड में ले जाना चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5 दैट इज इक्वल टू 4 × -2 मेरा पहले से था, बाकी -3 इधर नेगेटिव साइन के साथ नीचे आ गया। अब दो साइन साइन हम लोग ऊपर नीचे कैंसिल कर सकते हैं, तो रिजल्टेंट मेरा कितना हो जाएगा, 8/3। ठीक है, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन का काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी था, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे, ये हमें इक्वेशन सॉल्व करने में, अलजेब्रिक इक्वेशन सॉल्व करने में ये सारे प्रॉपर्टीज हेल्प करेंगे। इसके अलावा हर जगह इसका यूज है। ठीक है, अगला आते हैं जो है सो एडिशन एंड, हाँ, तो एक दो और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी पे बात करते हैं जिसमें क्या है कि अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, अब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का को फॉलो करता है, इसका क्या मतलब है कि सपोज ए इंटू बी प्लस सी है, तो इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, पहले ए को इस बी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हो जाएगा, देन विल मल्टीप्लाई ए एंड बी, ए एंड सी। तो इसका कैसे लिख सकते हैं, ए इंटू बी, अब यहाँ पे प्लस साइन है तो प्लस लिख दिए, अगर माइनस होता तो माइनस लिख देते, इंटू क्या हो जाएगा, प्लस ए इंटू सी, ऐसे हम लोग कर सकते हैं। तो कभी कभी कोई भी इक्वेशन को कोई भी नंबर को सॉल्व करने में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी काफी हेल्प करता है। जैसे एग्जांपल के लिए ले लेते हैं कि सपोज हमें 4 × 101 करना है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, ऐसे तो हमें पता ही है इसका कि 404 होगा, इजिली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट प्रॉपर्टी को कैसे यूज कर सकते हैं, 4 को ऐसे ही रखेंगे, हम लोग क्या करेंगे, इसको 100 को 100 + 1 लिख देंगे। ठीक है, 100 + 1 लिखेंगे तो अब क्या हो जाएगा मेरा, पहले 4 × 100 इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 400 + 4, 400 + 4। तो इस केस में क्या हो सकता है कि मेरा जो मल्टीप्लिकेशन का टाइम है वो बच जाएगा, अगर काफी बड़ा नंबर रहा तो। और इस नंबर को हम लोग एक्चुअली, दिस प्रॉपर्टी को हम लोग ऐसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आया। अब हम लोग डिवीजन की बात करते हैं। क्या बोल रहा है, डिवीजन के केस में भी सेम कंसेप्ट हम लोग यूज करेंगे कि अगर पॉजिटिव नंबर इज डिवाइडेड बाय नेगेटिव नंबर तो ओवरऑल जो रिजल्टेंट होगा वो नेगेटिव होगा। क्या मतलब है उसका, कि जैसे मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या था कि अगर हम लोग सेम साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, सिमिलरली यहाँ पे भी वही है कि a/b, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे प्लस है, तो ओवरऑल साइन मेरा प्लस होगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो ओवरऑल साइन मेरा प्लस होगा। यहाँ पे क्या है कि अगर सेम टाइप के साइन का डिवीजन है, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो ऐसे कैंसिल करके हम लोग प्लस लिख सकते हैं। और मोर लॉजिकली अगर देखें तो इसका मतलब ये है कि -a अगर सेम साइन है तो ओवरऑल यहाँ पे मेरा पॉजिटिव हो जाएगा, बट अगर ये -a/+b है तो ओवरऑल साइन माइनस होगा। और हमारा क्या प्रॉपर्टी है, +a डिवाइडेड बाय अगर -b करेंगे तो हमारा ओवरऑल साइन निगेटिव होगा। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर डिफरेंट नंबर ऑफ साइन है तो हमारा रिजल्टेंट निगेटिव होगा, लेकिन अगर सेम साइन है ऊपर दोनों साइड पर प्लस प्लस तो ओवरऑल मेरा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को याद रखेंगे। और इस प्रॉपर्टी को इसमें भी यूज कर सकते हैं कि अगर लेफ्ट टू राइट लेके जाएंगे तो कोई भी डिवीजन में है तो वो
मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, एंड फिर सिमिलरली अगर राइट टू लेफ्ट करेंगे तो डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस दो ये दो जो इधर हमने लेफ्ट साइड में लिखा, इस दोनों प्रॉपर्टी को यहाँ पे समराइज किया गया है कि डिवीजन ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर बाय अनदर नेगेटिव इंटीजर गिव्स अ पॉजिटिव कोशिएंट। इसका क्या मतलब है कि सपोज एग्जाम्पल ऐसे ले सकते हैं, -4 डिवाइडेड बाय -2, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, +2। ठीक है, अब कोई भी एक नंबर इंटीजर ए है, ए को क्या है कि ये हमने हमेशा बोला है कि किसी भी नंबर को आप जीरो से डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ए डिवाइडेड बाय जीरो इज अनडिफाइंड, इसका वैल्यू हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो दैट विल बी टर्म्ड एज अनडिफाइंड। ठीक है, सिमिलरली ए डिवाइडेड बाय 1, किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो ए ही हो जाएगा, और ए को किसी भी नंबर से अगर 1 से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं तो रिजल्टेंट मेरा 1 होगा। तो इस चीज को याद रखेंगे, जो ये हमारा डिवीजन में जो है सो मेन प्रॉपर्टी था। और दूसरा प्रॉपर्टी हमने ये बोला कि सपोज ए बाई बी इज इक्वल टू सी है, और अगर बी यहाँ डिवीजन में है, इसको राइट हैंड साइड में ले जा सकते हैं, तो डिवीजन को हम लोग मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे। इधर क्या बचेगा, सिंपली ए दैट इज इक्वल टू सी पहले से था, ये डिवीजन का साइन इधर आके मल्टीप्लीकेशन में चेंज हो जाएगा विथ बी। मतलब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ये हमारा कब काम आएगा, ये सब प्रॉपर्टी को हम लोग यूज करेंगे जब हम अलजेब्रा पढ़ेंगे तब। ठीक है, अलजेब्रिक मैथमेटिक्स में ये प्रॉपर्टी बहुत क्लियर होना चाहिए कि लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या साइन चेंज होगा और कैसे साइन चेंजेस होगा। पॉजिटिव निगेटिव में कन्वर्ट होगा, निगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होगा, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो इस चीज को याद रखेंगे। इसके अलावा अगर और कोई प्रॉपर्टीज है, हमें तो नहीं लगता कि इसके अलावा जो जो मेन मेन प्रॉपर्टी है वो कुछ है, तो हमने सारा डिस्कस कर लिया है। तो ये वीडियो हमारा चैप्टर 1 को कंप्लीट करता है। ठीक है, जो कि हमारा इंटीजर्स था। ठीक है, तो हमने इस वीडियो में इंटीजर्स के जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं जिसको हमें मेमोराइज करना है आगे वीडियो के लिए, वो हमने देखा। और इससे पहले जो सारे वीडियो हैं, सारे प्रॉपर्टीज का जो वीडियो है, थ्योरी का वीडियो है, वो डिटेल्ड में हमने डिस्कशन किया है अपने इसी चैनल पे। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जाके देखें, तो सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, हम लोग स्टार्ट करेंगे अब चैप्टर 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम लोग चैप्टर 2 का डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा अगर मुझे टाइम मिला तो मैं क्या करूंगा कि आप लोग के लिए एक इसका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसका एक मैं वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए यू कैन सब्सक्राइब टू ई लर्निंग फ्रॉम बिहार, and you can suggest your feedback by comments और joining the telegram links। और बाकी वीडियो का जो प्लेलिस्ट है वो इसके साथ लिंक में मैं दे दूंगा। सो थैंक यू ऑल फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। लेट्स लर्न एंड ग्रो टुगेदर। थैंक यू ऑल, बाय बाय।